कि तहरीक अदम एतमाद रात के वक्त कैसे जमा हो गई। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली किसके कहने पर सेक्रेटरीट में बैठे रहे। पीटीआई हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। जराए के मुताबिक तहरीक इंसाफ इस बात को देख रही है कि असेंबली का इजलास पीर की रात 7:15 खत्म हो गया था, जबकि तहरीक अदम एतमाद 9:43 पर जमा हुई। असेंबली इजलास खत्म होने के बाद असेंबली सेक्रेटरीट में तहरीक अदम एतमाद कैसे जमा हो गई। सेक्रेटरी असेंबली 3 घंटे तक दफ्तर में आखिर क्यों मौजूद रहे, और अगर तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई तो स्पीकर चैम्बर को क्यों लाइल्म रखा गया। जराए का कहना है कि इस मामले पर इमरान खान ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से असेंबली सेक्रेटरीट से वजाहत मांगने की हिदायत की है। वजाहतें मांगी जा रही हैं क्योंकि कुछ सवालात जन्म ले रहे हैं, हमने आपके साथ शेयर किए हैं। और वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट का मामला, गवर्नर हाउस में इजलास के लिए रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। 20 से ज़ायद रहनुमा गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं दानिश मुनीर से। जी दानिश, अपडेट कीजिए, अभी और कितने हैं वहाँ पर ऐसे रहनुमा जिनकी आमद का सिलसिला जारी है? 20 तो आ गए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट के मामले से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान जो है गवर्नर हाउस में अहम इजलास जो है वो आज तलब किया गया था। गवर्नर हाउस के मेन गेट पर जो है वो बाकायदा तौर पर पख्तून बरादरी के बहुत सारे जो है वो रहनुमा जो है वो मुजाहिरीन ने जो है वो घेराव किया हुआ, जिसके बायस गवर्नर हाउस का बैक गेट जो है वो वहाँ से दाखिले का सिलसिला जारी है, जिसमें अब इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के 20 से ज्यादा रहनुमा जो है वो इस वक्त इजलास में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। और गवर्नर हाउस में जो है वो इजलास के लिए मजीद जो है वो रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। गवर्नर हाउस के में जो पार्टी रहनुमा है उनकी जानिब से जो वज़ीर आला की जानिब से गवर्नर के लेटर को जो है वो गैर कानूनी करार दिया, इससे मुताल्लिक जो है वो और आइंदा के लाए अमल पर बाकायदा तौर पर हिकमत अमली जो है वो तैयार की जाएगी। इस वक्त जो है वो कारकुनान की रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। 20 से ज्यादा जो है वो मेंबरान अभी पहुंच चुके हैं, जबकि मजीद जो है वो मेंबरान की आमद का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, आप बता रहे हैं कि मजीद मेंबरान की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से आपने आगाह किया, फिल वक्त आपका बेहद शुक्रिया। और क्या कुछ आज होने जा रहा है, इसी के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं कि सवालात के जवाबात हासिल कर सकें, और 4 बजे के बाद जो कुछ होगा वो यकीनी तौर पर वाज़ेह हो जाएगा। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर कानून हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सैगम खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं आप। हैदर वहीद साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। यकीनी तौर पर कानूनी नुक्ते नज़र के हवाले से अगर हम बात करें तो एक सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो इस सवाल ने उठाई हुई है कि इजलास बुलाने का इख्तियार आखिर है किसका, सबसे पहले तो ये वाज़ेह कर दीजिएगा। देखें, जहां तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का इजलास है तो प्रोविंशियल असेंबली को समन करने का इख्तियार और उसकी तारीख का तयन और वक्त का तयन करने का इख्तियार प्योरली गवर्नर साहब का है। अब यहाँ पे गवर्नर साहब जाहिर है कि ऐसी तारीख का नहीं तयन कर सकते जो अनरीजनेबल हो, या ऐसे वक्त का नहीं कर सकते। बिलफर्ज अगर मैं आज गवर्नर साहब जो है अगर ये बुलाते इजलास और कहते 1 घंटे में आके एतमाद का वोट ले लो, तो जाहिर है वो तो रीजनेबल ना होता। लेकिन ये इख्तियार गवर्नर साहब का है। कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि एक सेशन चल रहा है और उसको एडजर्न किया हुआ है और वो ऑन गोइंग है, और इस दौरान जो आइन का आर्टिकल है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से वो कहता है कि अगर गवर्नर सेटिस्फाइड है कि एतमाद जो है वो मेजॉरिटी ऑफ असेंबली का खो चुके हैं वजीर आला, तो वो प्रोविंशियल असेंबली का सेशन जो है वो समन कर सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसका ये मतलब है कि अगर ऑन गोइंग सेशन है तो ये सेशन समन करने की पावर गवर्नर की के एतमाद का वोट वजीर आला ले, इस पावर को इस कदगन नहीं समझा जा सकता। तो मेरे ख्याल से तो इवन दो सेशन ऑन गोइंग है और आइन में लिखा हुआ है कि वो समन करेगा नया सेशन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, तो एक एडेड बात है कि यानी कि अगर सेशन ना भी हो रहा होता तो भी गवर्नर की का इख्तियार होता कि वो समन करता। तो अब अगर एक सेशन चल ही रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नर की जो आईनी ताकत है कि वो वजीर आला से रिक्वायर करे कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, उस पर आप कदगन लगा सकते हैं कि भाई सेशन पे इस तरह तो फिर सेशन कभी खत्म ही ना करे वजीर आला के उसके खिलाफ उसको एतमाद का वोट ही ना लेना पड़े। तो मेरे ख्याल से इसको इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए। लिटरली पढ़े तो ये बात दुरुस्त है कि आर्टिकल में आइन में लिखा है कि वो समन करेगा इजलास, एज इफ के नया इजलास होगा। लेकिन ये तो एक इख्तियार है ना कि मैं समन भी कर सकता है अगर सेशन ना हो, लेकिन अगर सेशन चल रहा हो तो कदगन नहीं हो सकती वो उसके इख्तियार पे। मैं ये क्या ठीक है, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि फिर उसके इख्तियार में जो है वो कतगन नहीं हो सकती अगर वो समन करें। थोड़ा सा और एलिब्रेट कीजिएगा हैदर साहब कि फिर होने क्या जा रहा है, आपको क्या लगता है फिर अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? देखें, 4 बजे अगर तो वजीर आला ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लिया या ना दे पाए
तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे। लेकिन वहाँ एक बात जरूर उठेगी कि ये क्या रीजनेबल वक्त उनको दिया गया था कि वो 186 की मेजॉरिटी अपनी प्रूव करते और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले पाते। ये बात जरूर है कि अगर स्पीकर की रूलिंग इस चीज पे आती है तो ये है तो मामला पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का और एक स्पीकर के इख्तियार का, लेकिन दूसरी तरफ की दलील ये होगी कि गवर्नर का जो इख्तियार है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहे, उस पर कदगन लगाना जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी है और वो फिर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की बात नहीं रह जाती। तो ये दो कंपीटिंग दलाइल हैं और मेरे ख्याल से गवर्नर की जो पावर है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहे, एज लॉन्ग एज रीजनेबल वक्त और तारीख का तयन वो करता है तो इस पर कदगन नहीं लगाई जा सकती, ना स्पीकर लगा सकता है ना एक ऑनगोइंग सेशन लगा। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ज़ैगम खान साहब, आपकी जानिब में आना चाहूँगी। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और कानूनी माहिरीन भी यही बात कर रहे हैं कि एतमाद का वोट नहीं लिया तो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, तो आपको ऐसा लगता है, आपकी नज़र में आप इसको किस तरह से एलैबोरेट करेंगे? देखिए, हैदर साहब ने जो आईनी नुक्ता था तो बहुत अच्छे तौर पे बता दिया कि जो आइन की क्लाज है 137 जो इत्माद के वोट से डील करती है, उसमें एक लफ्ज़ ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अगर सेशन में अगर कोई चल रही है असम्बली तो जब तक वो सेशन ख़त्म नहीं होगा तो गवर्नर साहब इत्माद के वोट का कह ही नहीं सकते। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, इस तरीके से तो कभी कोई वज़ीर आला, कभी कोई वज़ीर आज़म अपनी सीट से उठेगा ही नहीं। और इसी लिहाज से ये वो तशरीह है जो हमारे वज़ीर आला पंजाब साहब के जहन में थी, जो उनके दोस्तों के जहन में थी। इसी वजह से आप देखिए कि इस वक्त का जो इजलास है ये कोई 56 दिनों से चल रहा है, जिसमें सिर्फ 8 सेशन हुए हैं। आज का मिला लें तो 9, आज का पता नहीं आप सेशन गिनेंगे या नहीं, क्योंकि कोरम ही पूरा नहीं था, शायद गिनेंगे ही नहीं। 8 दिन सेशन हुआ, लेकिन 56 दिनों से जारी है। और मफरूजा उसके पीछे ये है, ये फर्ज किया गया है कि अगर असम्बली का इजलास चल रहा हो तो ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है, ना गवर्नर कॉन्फिडेंस का वोट ला सकते हैं, के लिए कह सकते हैं। अब इस वक्त जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में बड़ी सोची समझी हुई नूरा कुश्ती हो रही है और इसका मकसद ये है कि कोई ऐसी आईनी पेचीदगी पैदा की जाए जो सीधी अदालत में जाके लैंड करे। और फिर जब अदालत का प्रोसेस हो और अदालत में आईनी तशरीह का मसला हो तो जाहिर है वो एक दिन में तो अदालत उसको फैसला नहीं करती, उस पर कई हफ्ते लगते हैं, क्योंकि अदालत ने तमाम साइड्स को सुनना होता है, तमाम आईनी कानूनी नुक्तों को, तमाम वाक़यात को सुनना होता है, क्योंकि उसके बगैर वो फैसला नहीं कर सकती, अगरचे जो चीज़ उनके सामने है वो कितनी ही वाज़ेह क्यों ना हो। तो आपने जो पहले सवाल उठाया कि किस तरीके से आधी रात को तो नहीं, चले 9:30 बजे जब रात शुरू हुई तो वो स्पीकर साहब जो वज़ीर आला पंजाब के बहुत हरदिल अजीज जो है वो सेक्रेटरी हैं इनायतुल्लाह साहब, वो वहाँ कैसे बैठे हुए थे, उन्होंने कैसे एक्सेप्ट कर लिया आउट ऑफ ऑफिस आवर्स में। उससे भी आप एक कदम पीछे चले जाएं तो आखिर इमरान खान साहब ने सर देते हुए असम्बलियों को तोड़ने की एडवाइस क्यों नहीं भिजवाई? वो क्यों तारीख पे तारीखें देते रहे? अभी भी उन्होंने क्यों तारीख दी? तो मेरी नजर में एक नूरा कुश्ती है जिसके पीछे बिल्कुल ये बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तारीख पे तारीख तो देते रहे, लेकिन फिर उन्होंने एक हतमी डेट क्यों नहीं भिजवाई? और दूसरी जानिब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आईनी पेचीदगी पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि मामला जो है वो अदालत की तरफ जाए और ये सिलसिला हैंग ऑन हो, अगर ऐसा होता है तो कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, इस वक्त जो अगला स्टेप है, जो अगला इस वक्त लीगल स्टेप लग रहा है वो ये है कि क्योंकि वजीर आला ने स्पीकर ने कंप्लाई नहीं किया गवर्नर के इंस्ट्रक्शन से, तो इसका मतलब ये है कि अब अगले स्टेप पे गवर्नर स्पीकर को ये कहेंगे कि वो नए इलेक्शन कराएं, और जाहिर है वो नहीं कराएंगे और ये बात सीधी जाएगी अदालत आलिया में। अब वैसे तो इसका फोरम जो है वो हाई कोर्ट है, लेकिन क्योंकि पंजाब असम्बली के मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, हैदर साहब इसको मजीद एलेबोरेट कर सकते हैं, हो सकता है ये चीज़ सीधी सुप्रीम कोर्ट में जाके लैंड करे। अगला स्टेप जो है वो अदालतें हैं और फिर अगले स्टेप का अदालतों में जाने का मतलब ये है कि ये बातें कई हफ्ते प्रोलॉन्ग करेंगी और फिर देखना ये है कि अदालत कैसे रिएक्ट करती है, कितना टाइम लेती है और क्या वो जिस तरीके से पहले पंचायती अंदाज में सुलह सफाई कराने की कोशिश करती रही वो करने की कोशिश करती है या अदालत जो आइन का वर्ड है उसके मुताबिक को फैसला देती है। सही, ठीक है। खान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें खालिद रांझा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी माहिर कानून है सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पूछना ये चाहूँगी कि जो पंजाब में इस वक्त सियासी माहौल बन रहा है, आपको क्या लगता है कि ये एक बहरानी कैफियत आज शाम के बाद कुछ मजीद संगीन हो जाएगी या फिर कुछ बेहतरी आ सकती है?
मुझे तो यूँ लगता है जैसे हर सियासतदान जो है वो जब खुद फेल होता है तो अदालत को मुंह करता है, बजाय कि इस मसले खुद हल करें। मुझे यूँ लगता है कि अल्टीमेटली इन्होंने सब ने मुंह करना है अदालत की तरफ, और अदालत का फैसला जो है उसके मुताबिक सारी कार्रवाई चलनी है। सही, ठीक है। मतलब आप भी कह रहे हैं खालिद साहब कि ऐसा लगता है कि मामला जो हैं वो अदालत की तरफ जा रहे हैं। अच्छा ज़ैकम साहब, जिस तरह से अभी हम ये बात ही कर रहे हैं, डेडलॉक है ना जी, डेडलॉक है। डेडलॉक एक तो ये है कि डेडलॉक फॉर्म होता फीम से थ्रू कॉमन सेंस, मुल्क की बेहतरी को सामने रखते हुए खुद हल कर लिए जाए, और ये को हमारी अच्छी ट्रेडिशन नहीं है। हम हमेशा जब फेल होते हैं तो सीधे अदालत को भागते हैं, जिससे मसला हल भी नहीं होता और नुकसान अदालत को होता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खालिद साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मसला हल भी नहीं होता और फिर ये तमाम तर मामला अदालत की तरफ चले जाते हैं, इन केस अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उसमें आप कैसे देख रहे हैं कि ये कितना इम्पैक्टफुल होगा, मामला फिर डिले होगा, किस तरीके से सिचुएशन आगे बढ़ेगी? एक तो पहली बात तो जो 23 मार्च वाली 23 तारीख वाली है वो है, और उस पर जो जिद हैं कि हमने असेंबली डिज़ोल्व करनी है, ये चीज़ सामने आएगी। अगली बात ये जी कि नो कॉन्फ्रेंस मोशन सामने आ गई। अगर नो कॉन्फ्रेंस मोशन आ जाए तो फिर सेशन ही होगा। तो ये एक मसला है जिसके मुताल्लिक इस वक्त आज इस मोमेंट पे इस पे राय देना कबल वक्त होगा, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि देयर माइट बी अ इंटरवीनिंग नोटिस फ्रॉम द कोर्ट, जिससे मसला जो है पार्लियामान से बाहर आ जाए। सही। अच्छा सर, ये जानना चाहूँगी कि जैसे अगर आज इजलास नहीं होता है, जिस तरह से कहा भी जा रहा है, अगर इजलास नहीं होता है इन केस, तो आपको लगता है कि ये जो परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने की बात हो रही है ये उनको किया जा सकता है, और उसके बाद फिर अगर डी नोटिफाई कर दिया जाता है तो फिर इसके खिलाफ क्या वो अदालत जाने का इख्तियार रखते हैं? नहीं, अदालत जाने का इख्तियार सब रखते हैं। सिर्फ ये है कि सियासी मसाइल जो है ये अदालत से बाहर रखने चाहिए, और अदालतों को भी इजतनाब करना चाहिए कि सियासी मसाइल को सियासतदान दे शुड पिक अप देयर ओन बर्न्ट नट्स। क्यों फेंक दिया अदालत की तरफ? ऐसी कौन सी बात है जो वो खुद फैसला नहीं कर पाते? बस उनकी अना और ज़िद है जिससे मसला अदालत चला जाता है, और अदालत बेबस हो जाती है। और जब अदालत फैसला करती है तो आधी कौम उस फैसले को गलत कह रही होती है, आधी उसको सही कह रही होती है। रिजल्ट